हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम आज रीजनिंग क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। रीजनिंग क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। एक ही क्लास में जो है पूरा आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा दूसरे बुक से। देखिए, ये रीजनिंग क्लास का टाइम और घड़ियां हैं, यानी टाइम एंड क्लॉक। एक क्लास में ही पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। आप निश्चित रूप से कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और आप नोट्स बनाएं। अगर नोट्स आप बनाइएगा तो दोबारा आपको ये क्लास कहीं नहीं करना पड़ेगा, क्लॉक का क्लास नहीं करना पड़ेगा और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ये मेरा आपसे वादा है कि अगर आपसे क्वेश्चन छूट गया तो आप दोबारा क्लास नहीं देखिएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। एक आध दो क्वेश्चन अपवाद आता है, वो छूट सकता है, लेकिन अधिकतम लगभग 95% आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। जैसे देखिए, घड़ी में जो है ना आपको डायरेक्ट सबसे पहले जो है आपको एक घड़ी बना देना है। कोई भी सॉल्व करने समझाने के लिए हम आपको एक घड़ी बना रहे हैं। जैसे देखिए, ये घड़ी है। जैसे आपको पता है कि ये ऊपर 3, आपको ये पता होना चाहिए ऊपर में क्या होता है 12, ये कितना होता है 3, ये 6, ये 9 होता है। इसके बीच में यहाँ होता है, फिर यहाँ होता है, एक बीच में होता है, इस तरह करके। अब देखिए, अब यहाँ बीच में जो है एक मिनट का सुई और एक घंटे का सुई। आपको पता है कि छोटा वाला जो सुई होता है, आप घड़ी देखे होंगे, छोटा वाला जो सुई होता है वह घंटे का होता है और घंटे से थोड़ा सा बड़ा जो होता है वो मिनट का। हम दो ही सुई के बारे में बात करेंगे, दो ही सुई के बारे में पढ़ना है। तीसरा सुई जो सेकंड का होता है उसके बाद उसका कोई मान्यता नहीं है, इसीलिए हम इसी को पढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको निश्चित रूप से नोट्स ये सब करना है आपको। नोट्स इससे भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये जो आप हम छापे हैं नोट्स, जो कॉन्सेप्ट है, इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा। देखिए आगे, देखिए यहां लिखे 60 मिनट की अवधि में मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट आगे निकल जाती है। इस तरह अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, यहां लिखे हैं कि 60 मिनट की अवधि में मिनट की सुई घंटे की सुई से जो है 55 मिनट आगे निकल जाता है। अब आप समझिए, मान लीजिए कि ये जो है अभी 12 बजा हुआ है, 12 बजा हुआ है, तो मिनट की सुई और घंटे की सुई क्या होगा, दोनों मान लीजिए ये बड़ा वाला मिनट का सुई और छोटा वाला क्या है, घंटे की सुई है। ये दोनों 12 जब बजा है तो दोनों सुई क्या होगा, 12 पर ही रहेगा। और मान चलो मिनट की सुई घूरना प्रारंभ कर देगा। मिनट की सुई अगर घूरेगा तो घूरते 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 कहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ गया। मान लीजिए मिनट की सुई अगर यहाँ आ गया, 60 मिनट की दूरी तय करेगा। आपको पता है कि अगर यहाँ 1 हो गया, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, आपको पता है कि मिनट की सुई 12 से लेकर के 1 तक जाने में 5 मिनट का समय लेता है, आपको पता है। वहीं जब यहाँ मान लिया जाए ये 12 से शुरू हो करके दोबारा अगर यहाँ आ गया 12 पे, तो 60 मिनट की दूरी तय किया। तो मिनट का सुई तो 12 पर रहेगा, लेकिन घंटे की सुई कितना पर रहेगा। देखिए, घंटे की सुई तो 1 पे आ जाएगा, निश्चित रूप से आएगा 1 पे। देखिए, घंटे का सुई कहाँ आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। जब घंटे की सुई, देखिए आप थोड़ा ध्यान से यहाँ दीजिए, घंटे की सुई कहाँ आ गया, 1 पे। अब देखिए, जब 12 बज रहा है मतलब 60 मिनट की दूरी तय किया, तो 5 मिनट की दूरी घंटे वाला भी सुई तय कर लिया है। देखिए, पहले घंटे की सुई 12 था, अब कहाँ आ गया, 1 पे। मिनट की सुई को 12 से 1 पर जाने में कितना समय लगता है, 5 मिनट। यहाँ 5 मिनट लगा, ठीक लगता है। यहाँ तक जो आने में इसको कितना मिनट लगा, 60 मिनट। देखिए 60 मिनट, तो 5 मिनट आगे तो यानी घंटे का सुई भी तो बढ़ गया आगे ना 5 मिनट। तो टोटल मिला करके जो मिनट की सुई कितना मिनट आगे बढ़ा, कुल अगर 60 मिनट ये घुरा तो 5 मिनट ये भी घुर गया। 60 में तो 5 हमको घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि 5 मिनट ये भी आगे निकल। अंतर हमको देखना कितना हुआ, तो कितना मिनट का अंतर है, 5 मिनट का। यही इसी को हम भाषा में लिखे हैं कि 60 मिनट की अवधि में मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट आगे निकल जाती है। देखिए और बढ़िया समझिए इसको कि घंटे की सुई 5 मिनट मात्र 5 मिनट चला है, लेकिन ये कितना 60 मिनट चल गया, मतलब 55 मिनट आगे निकल गया।
ये अगर यहाँ तक आया, 1 पे आया, देखिए ये 1 पे आया और ये 60 पे चला गया, तो 1 से गिनती कीजिए आप, 5, 10, 15, 20, 25, 30 यानी 55, यानी 1 मिनट की सुई कितना निकल गया आगे घंटे, 1 घंटे में मिनट, यानी 60 मिनट में मिनट की सुई जो है घंटे की सुई से 55 मिनट आगे निकल जाती है। तो हम उसी को लिखे हैं फिर, अतः मिनट की सुई देखिए 55 मिनट आगे निकल जाती, कितना में, 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना आगे निकल जाएगी ये, मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट, यानी 60 मिनट में 55 मिनट आगे निकल गया, तो 1 मिनट में कितना आगे निकलेगा, तो 60 बटे क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12 बटे 11 लिख सकते हैं, इसको 12 बटे 11 लिख सकते हैं। वही हम लिखे हैं, अतः मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 मिनट की अवधि, 1 मिनट की अधिक दूरी 60 बटे 55 मिनट में तय करती है। मतलब 1 मिनट की अधिक दूरी तय करने के लिए मिनट की सुई को कितना, 60 बटे 55 मिनट तय करना पड़ता है। इसको और आगे हम जब सवाल बनाएंगे तो अच्छा से समझेंगे। अब देखिए, अब यहाँ लिखे हैं हम कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए, आपको पता है कि, इसको मिटा देते हैं, आप नोट एक घड़ी बना करके ये आपको नोट कर लेना है इसको, ठीक। अब हम दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब देखिए, अब यहां लिखे हैं कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का, आपको पता है कि ये पूरा अगर कोई वृत्त अगर एक चक्कर पूरा लगाता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। आखिर पूरा चक्कर लगाने में घंटे की सुई को कितना घंटा लगा, तो 12 घंटा लगा। तो 12 घंटा, यानी 12 घंटे में पूरा चक्कर लगाया। देखिए इस तरह ने, यानी 12 घंटे में घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाया, 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, देखिए 360 बटे 12 मतलब 12×36, यानी 30 डिग्री का कोण 1 घंटे में बनाएगा। कौन, घंटे की सुई। घंटे की सुई 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण। वही आप देखिए 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाया, घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का। मतलब 60 मिनट में कितना, घंटे की सुई 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना डिग्री, तो 60 नीचे 30 बटे 60 मतलब कितना, 1 बटे 2 डिग्री। मतलब घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 60 मिनट, सॉरी यहां 60 मिनट लिखना पड़ेगा, मिनट, ठीक। यानी 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना है, 1 बटे 2 डिग्री। मतलब घंटे की सुई जो है 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिए इसका, और आपको इसको याद रखना है। इसको फिर आप नोट से दूसरा घड़ी बनाइए और फिर इसको लिखिए आप। अब यहां लिखे, देखिए मिनट की सुई। अब देखिए पहले घंटे की सुई का बात किया, अब यहां मिनट की सुई। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए, अब आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब मिनट की सुई 60 मिनट तय करेगा तो वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब 60 मिनट में मिनट की सुई 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री। क्योंकि 60 मिनट में जो है मिनट की सुई 1 चक्कर लगा लेती है घड़ी का, मतलब 360 डिग्री कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में कितना डिग्री, 360 बटे 6 मतलब 6 का 6 4 36 मतलब 6 डिग्री का कोण बनाएगा। इसी को हम यहाँ भाषा में लिख दिए हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। और आप फिर ये एगो फिगर बनाइए, तीसरा फिगर बनाइए और इसको आप लिखिए। तो आप इस तरह कीजिएगा तो आपको याद रहेगा। ये याद अगर आप नहीं भी रखते हैं फिर भी वो आप कॉन्सेप्ट से निश्चित रूप से बना सकते हैं। अब देखिए आगे, अब लिखे हैं, ये आपको ये भाषा याद रखना है। घड़ी की सुई की आपसी स्थिति में परिवर्तन तभी होगा जब उसके बीच की दूरी 60 बटे 13 या 4.8 बटे 13 के गुणक में होगा। ये आपको याद रखना। इसमें कोई सवाल नहीं आया है अभी तक।
अगर हो सकता है कभी आ जाए कि आपसे परिवर्तन करने के लिए कितना का गुणक होगा, तो कितना का गुणक होगा 13 बटे यानी 60 बटे 13 का। अब देखिए जब दोनों सुई एक दूसरे के साथ समकोण, देखिए समकोण मतलब क्या होता है 90 डिग्री कोण। समकोण मतलब अगर इस तरह घड़ी का सुई हो जाए तो आप क्या बोलिएगा, एक दूसरे से क्या है समकोण पर है। आप देखिए आपको हम यहाँ बताते हैं, अब सबसे ये चेंज करते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ इस जगह है, अगर मान लीजिए 3.5 मतलब इस तरह अगर घड़ी रह जाए, देखिए यहाँ इस तरह अगर आएगा तो कितना बजेगा, इस तरह का मतलब समकोण पे एक दूसरे के समकोण हो जाएगा। वही बता रहा है यहाँ, जब दोनों सुई एक दूसरे के साथ समकोण या 90 डिग्री बन रही हो तो एक दूसरे से 15 मिनट का अंतराल पर होती है। जब दोनों सुई के बीच में अगर समकोण बनता है तो वो कितना डिग्री का अंतर होता है, यानी कितना मिनट का अंतर होता है, 15 मिनट। 15 मिनट मतलब देखिए 1 मिनट, देखिए 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री। तो 15 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, देखिए 15 चौके 15 छाका 90 डिग्री। मतलब समकोण जब भी होता है तो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। देखिए ये आपको कॉन्सेप्ट उतारना, मतलब जब दोनों सुई एक दूसरे के साथ समकोण या 90 डिग्री बना रही हो तो एक दूसरे से 15 मिनट की दूरी पर होती हैं और यह प्रति घंटे में 2 बार होती है। मतलब 1 घंटे में दोनों सुई जो है 2 बार समकोण बनाती हैं। ये आपको थोड़ा याद रखना है, बाद में कॉन्सेप्ट से भी आप देख सकते हैं, यहाँ बन जाएगा इस तरह करके। अगर मान लीजिए 1 घंटा, देखिए 12 से 1, देखिए 12 से 1 एक बार यहाँ मान लीजिए इस तरह हो सकता है, थोड़ा सा ये आगे बढ़ जाएगा, फिर ये भी आगे बढ़ जाएगा 15 मिनट, फिर ये जब आगे लिख ले एक बार यहाँ भी बन जाएगा इस तरह करके, इस तरह जब आगे आएगा फिर यहाँ बन जाएगा, इस जगह बन जाएगा थोड़ा सा, तो फिर 15 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो 1 घंटे में जो है कितना बार होता है, देखिए 1 घंटे में समकोण कितना बार बनता है, 2 बार। 1 घंटे में दोनों सुई एक दूसरे के समकोण कितना बार होता है, 2 बार होता है। अब देखिए यहाँ आगे, जब दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, अब देखिए विपरीत दिशा में मतलब देखिए अगर इस तरह करके, मतलब घंटे की सुई यहाँ और इस तरह, अगर एक दूसरे के विपरीत देखिए हुआ घड़ी इस तरह, कभी होता ही होगा कि कभी इस तरह एक दूसरे के विपरीत हो जाए, इस तरह नहीं होगा लेकिन इस तरह करके होगा कभी कभी। देखिए जब दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं तो 30 मिनट का अंतराल होता है, ये आपको याद रखना है। जब दोनों घड़ी एक दूसरे के यानी विपरीत दिशा में होती हैं तो कितना मिनट का अंतर आता है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखिए आप कितना मिनट का होगा, देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30। जब एक दूसरे के विपरीत होता है तो कितना मिनट का अंतर होता है, 30 मिनट का अंतराल होता है, अलग होती हैं। और यह प्रति घंटे 1 बार होती है, मतलब एक दूसरे से विपरीत अगर घड़ी होगा तो प्रति घंटे कितना बार होगा, 1 बार होगा। अब देखिए आगे कॉन्सेप्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, जब दोनों सुई एक दूसरे के सरल रेखा में हो, देखिए एक दूसरे के विपरीत और सरल रेखा में अंतर, जैसे देखिए ये भी एक दूसरे के सरल रेखा में है कि नहीं। यदि अगर दोनों सुई, देखिए ये सरल रेखा में आइए, दोनों एक ही रेखा पर है। अब देखिए मान लिया जाए दोनों सुई इस तरह करके, एक सुई यहाँ इसी पर आ गया, दूसरा सेम इसी पर, एक सुई यहाँ हो गया, दूसरा सुई यहाँ। अगर दोनों सुई एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए तो भी तो एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में ही है दोनों, देख लीजिए ओवरलैप क्या है, लेकिन दोनों एक ही रेखा में। वही लिखे है, जब दोनों सुई एक सरल रेखा में होती है, दोनों सुई एक दूसरे के सरल रेखा में होती है जब एक दूसरे को ढकने या एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते, वही लिखे, जब दोनों सुई एक सरल रेखा में होते, कब सरल रेखा में होते, एक दूसरे को ढकने या एक दूसरे के विपरीत, ये दोनों बता दिए हम। एक दूसरे को ढक मतलब ओवरलैप करने में और विपरीत दिशा में होगा तो क्या होगा, ये दोनों सुई एक सरल रेखा में होगा। अब देखिए
प्रत्येक घंटे में घड़ी की सुइयां प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार आपस में मिलती है, मतलब ओवरलैप करके पार होती है। आपसे क्वेश्चन इस तरह डायरेक्ट आएगा कि प्रत्येक 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितने बार एक दूसरे पर ओवरलैप करती है, आपस में मिलती है या ओवरलैप करती है। तो कितना बार हो जाएगा, एक घंटे यानी 24 घंटे में कितना बार हो जाएगा, 22 बार। 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 12 बार एक दूसरे पर यानी एक दूसरे से ऊपर से पार होगा, मतलब ओवरलैप करेगा। अब देखिए आगे, प्रत्येक 12 घंटे में सुइयां 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती है। हम बताए थे कि एक घंटे में एक बार विपरीत होता है, लेकिन जब 12 बजने वाला होता है तब विपरीत नहीं होता है, तो एक घंटे में नहीं होता तब। यानी प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होता है। अब यहां हम बोले ये आपस में मिलती है, देखिए 22 बार आपस में मिलती है, लेकिन फिर 24 घंटे में जो है 22 बार फिर एक दूसरे के विपरीत होता है। विपरीत जैसे मिलना मतलब ये हो गया, और विपरीत मतलब किस तरह हो गया, एक सुई इधर और एक सुई इधर, विपरीत दिशा में। कितना बार 24 घंटे में होता है, 22 बार। अर्थात अब देखिए यहाँ एक चीज है, अर्थात एक ही दिशा में तथा विपरीत दिशा में कुल मिलाकर 44 बार एक सीध में होती है। देखिए एक सरल रेखा में पूछ रहा है, सरल रेखा में क्या होता है, देखिए सीध मतलब एक सरल रेखा में। हम बता दें एक सरल रेखा कब कब होता है, एक दूसरे के ढकने या एक दूसरे के विपरीत। एक दूसरे को 24 घंटे में कितने बार ढकता है, 12 बार, यानी सॉरी 22 बार ढकता है और 22 बार विपरीत होता है। तो एक सरल रेखा में 24 घंटे में कितना बार होगा, 44 बार क्या होगा, एक सरल रेखा में होगा। अब देखिए 12 घंटे में दोनों सुइयां 22 बार, देखिए 12 घंटे में दोनों सुइयां 22 बार तथा 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है। मतलब ये बोला समकोण मतलब 90 डिग्री। हम यहाँ पहले भी बता दिए कि 15 मिनट का अंतराल होता है जब समकोण बनाती है, तो एक घंटे में समकोण 2 बार होता है। तो हम बता दिए कि 12 जो जाकर के समकोण भी नहीं बनता है। तो यानी 12 घंटे में दोनों सुइयां 22 बार तथा 24 घंटे में 44 बार क्या होता है, समकोण बनते हैं। इस तरह आपसे क्वेश्चन दे देगा कि 24 घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार समकोण बनाती है। तो कितना बार समकोण बनाती हैं, 44 बार। इसमें कोई फार्मूला आपको याद नहीं है और कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इसको याद रखना है और मार के आना है। ऐसा नहीं कि वहाँ आप सॉल्व करने लगे तब हो गया आपका। ये कुछ आपको जल्दी, देखिए रीजनिंग सब बनाता है, लेकिन फास्ट बनाने के लिए कुछ हमको याद रखना पड़ता है। अब देखिए ये भी कोई ट्रिक नहीं, ये भी आपको हम सॉल्व करके दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप याद रखते हैं तो बेटर, अच्छा है कि आप समय आपका नहीं लगेगा। अब देखिए यदि, देखिए यहाँ है, यदि ठीक 8 बजे है तथा घड़ी में 8:20 दिखा रहा है, तो स्वाभाविक अगर कोई घड़ी में 8 बजा है और अभी वर्तमान में 8 बजा है और उसमें दिखा रहे हैं 8:20 हुआ है, तो घड़ी कितना मिनट आगे है, 20 मिनट आगे है। यदि अगर घड़ी में यानी बजा है 8 और दिखा रहा है 7:50, इसका मतलब है कि घड़ी जो है 10 मिनट सुस्त है। अगर अधिक दिखा रहा है तो मतलब यानी तेज है, अगर कम दिखा रहा है मतलब सुस्त है। अब देखिए कौन से, यही हम लिखे हैं यहाँ भाषा में, आप नोट्स बना लीजिए। सुस्त के बारे में आप अपने से लिख लीजिएगा, सिर्फ सुस्त दे दिए हैं कि अगर आप ये लिख जाए, अगर घड़ी में वर्तमान में 8 बजा है और दिखा रहा है 7:50, तो इसका मतलब है घड़ी 10 मिनट सुस्त है। आप ये नीचे लिख लीजिएगा। अब देखते हैं हम सवाल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सा आया होगा और आप नोट्स भी बनाए होंगे इसका। अगर आप नोट्स बनाए होंगे तो आपको दोबारा क्लास कभी नहीं करना पड़ेगा। अब देखते हैं सवाल क्या, सवाल बना करके देखते हैं क्या कैसा सवाल इसमें घड़ी में पूछा जा सकता है।